नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं आज के वीडियोस। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं एलटी माइंटी के बारे में। देखिए, आईटी सेक्टर के ऊपर रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं और लगातार एक एक करके आईटी सेक्टर के रिजल्ट आ रहे हैं। तो रिजल्ट में देखिए कुछ खराब रिजल्ट आ रहा है ऐसे बिल्कुल नहीं, रिजल्ट तो ठीक ठाक है, मगर एक एस्टिमेट हमेशा कुछ सारे कंपनीज के ऊपर किया जाता है। मान के चलिए Q4 अभी कंप्लीट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा वो कौन सा है, Q1 का। तो Q1 का जब रिजल्ट आएगा उससे पहले Q4 का जब रिजल्ट खत्म हो जाएगा तब बिजनेस फिर से मतलब नेक्स्ट क्वार्टर के लिए जब स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में एक एस्टिमेट किया जाता है कि इस तरीके से कंपनी बिजनेस करेगा तो कितना रेवेन्यू वो कमा सकते हैं, कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, इस तरीके से एक एस्टिमेट किया जाता है। क्योंकि देखिए, घर में अगर मान के चले कोई भी अगर दावत रखा जाए तो उसमें आपको जो खर्चा होगा तो एक एस्टिमेट आप जरूर पहले कर लेते हैं। तो उसके बाद देखा जाता है कि ज्यादा होगा कि नहीं, कम होगा, तो वो अलग बात है। तो उसी तरीके से बिजनेस में हमेशा एक एस्टिमेट किया जाता है। तो बेसिकली हर कंपनी का जो एस्टिमेट है वो एस्टिमेट ज्यादा से ज्यादा कंपनी के ऊपर एस्टिमेट मिसिंग होता देखने को मिला है। और साथ ही साथ ईरान के साथ इसराइल का जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, जिसके चलते है एक आईटी सेक्टर के ऊपर नहीं ऑल ओवर मार्केट के ऊपर प्रेशर है। तो उनमें से आईटी सेक्टर के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका भी इसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं और रसिया भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बाकी कंट्रीज अगर इन्वॉल्व हो जाए तो वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए तैयार रहिए। मार्केट में अगर इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ तो बिल्कुल एक बड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा। तो चिंता मत करिए, ऐसी सिचुएशन पहले भी बना था, ऐसे नहीं कि आज फर्स्ट टाइम बना है। तो मार्केट में हमेशा इस तरीके से हलचल होते रहेंगे। अगर आप अच्छा खासा इन्वेस्टर है, ट्रेडर्स है, तो आप हमेशा आपको रूल्स को फॉलो करके चलेंगे। तो एलटी माइंटी के ऊपर मुझे बेस्ट तरीके से एंटी लेवल्स मिला, जो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, बेसिकली कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर मैंने एक ट्रेड बना था। पहले एक ट्रेड बना यहाँ पे कुछ कुछ इस तरीके से कफ विद हंड्रेड पैटर्न्स का ट्रेड बना, और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी क्या क्या रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर गया मतलब कहाँ तक गया, कंपनी इस लेवल तक गया। इस लेवल का मतलब क्या कौन सा है, 6328 के आसपास। तो 6328 के आसपास कंपनी टारगेट अचीव किया और धीरे धीरे करके कंपनी क्या किया, नीचे भी आया। तो जब नीचे आया तो कंपनी कहाँ तक आ सकते थे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अगर कंपनी करेक्शन हुआ तो नेक्स्ट जो उसका सपोर्ट मिलेगा वो कुछ इस लेवल में 200 डेज मूविंग एवरेज है। उसके साथ साथ यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करके काफी धन पैटर्न्स को ब्रेक करके ऊपर गया था, वही लेवल इसका सपोर्ट बनेगा। वो लेवल निकल कर है 5193 के आसपास। वो लेवल को भी ब्रेक किया। अभी देखिए, जो हैंडल है इस पैटर्न को भी ब्रेक किया। अभी नीचे आ रहा है, मतलब कितना लेवल तक आने का चांसेस है। अगर जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, वॉल्यूम भी जिस तरीके से हाई हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर डाउन साइड में आए तो 4164 लेवल तक आने का चांसेस है। इस लेवल तक आने का चांसेस है, इसका कोई 100% गारंटी नहीं है कि यहाँ तक आएगा। एक प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखा है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 4164 लेवल देखने को मिला है। बाकी आप खुद ही देखना किस लेवल तक आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इसका रिजल्ट भी आने वाला है। रिजल्ट का डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 26 अप्रैल कंपनी रिजल्ट पब्लिश करने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के रिजल्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके ऊपर डिटेल्स आप जरूर मुझे कमेंट्स करिए कि आपकी क्या राय है, कौन सा लेवल तक कंपनी जाने का चांसेस है। तो कंपनीज के ऊपर अगर बात करूं, कंपनी में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी के ऊपर सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। अभी क्वेश्चन ये है कि एक नेक्स्ट क्वार्टर में क्या कंपनी रिजल्ट अच्छा करने वाला है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है वो 33,000 से 35,000 तक देखने को मिले, और एक्सपेंस देखिए 27,000 करोड़ से 28,000 करोड़ देखने को मिले। और कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी आप देख सकते हैं 4,400 करोड़ से 4,500 करोड़ तक देखने को मिले। मतलब कंपनी एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिजल्ट को पब्लिश किया। एक बेस्ट तरीके से रिजल्ट को पब्लिश किया मतलब क्या है, कंपनी की जो सिचुएशन अभी मतलब बन रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट आने वाला है वहां पे भी अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। हाँ, जिस तरीके से इतने दिनों से ग्रोथ हो रहा था उतना ग्रोथ मुझे नहीं देखने को मिला, क्योंकि 4,400 से 4,500 करोड़ मतलब सिर्फ 200 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी जाम देखने को मिला, जो पिछले सालों में अराउंड 500 करोड़ का प्रॉफिट जाम देखने को मिला था। तो ऑब्वियसली क्वार्टरली बेसिस में रिजल्ट खराब आने का चांसेस है, उसका अंदाजा एक पहले से आपको दे रहा है। अगर रिजल्ट आने से पहले अगर मार्केट में करेक्शन देखने को मिले, कोई भी शेयर में करेक्शन देखने को मिले, तो सोचना रिजल्ट
पॉजिटिव तो होगा मगर एस्टिमेट मिसिंग होगा, आप खुद ही जाकर देख लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए ये भी एक आईटी सेक्टर कंपनी है, इसका भी रिजल्ट का डेट जल्द से जल्द आने वाला है। क्योंकि इस कंपनी के जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के रिजल्ट डेट सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी के रिजल्ट डेट 29 ऑफ अप्रैल, तो 29 ऑफ अप्रैल में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। एस्टिमेट किया जा रहा है कि 5,931, तो इस तरीके से अर्निंग का चांसेस है और 13 बिलियन का टोटल एस्टिमेट किया गया है। अभी कितना होगा वो तो बाद में पता चलेगा, मगर इस कंपनी के ऊपर पहले से एक अपडेट है, कंपनी रिजल्ट के दिन ही डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है। क्योंकि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज बोर्ड्स टू कंसीडर फाइनल डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024, मतलब कंपनी इस बार फाइनल डिविडेंड देने वाला है। क्योंकि पहले कंपनी कितने बार डिविडेंड दिया वो मैं आपको एक बार दिखा दूं। तो डिविडेंड के सेक्शन में जाएंगे, देखिए कंपनी फरवरी मंथ में एक डिविडेंड दिया था, वो डिविडेंड था इंटरिम डिविडेंड, और वो भी कितना 2.10 रुपीज करके। और कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है, तो इस डिविडेंड को कहा जाएगा फाइनल डिविडेंड। क्योंकि पहले भी देखिए 2023 में एक इंटरिम डिविडेंड दिया था और एक फाइनल डिविडेंड दिया था, और 2022 में भी ठीक फरवरी मंथ में इंटरिम डिविडेंड और अगस्त मंथ में फाइनल डिविडेंड दिया था। इसका मतलब इस बार भी फरवरी मंथ में इंटरिम डिविडेंड दिया, अभी अगस्त मंथ के आसपास कंपनी फिर से एक फाइनल डिविडेंड देने वाला है। तो डिविडेंड से बहुत सारे लोगों का फायदा भी होता है, मगर मुझे नहीं लगता कि डिविडेंड मिलने से फायदा होगा। क्योंकि अगर 100 रुपीज में आपको 1 रुपीज डिविडेंड दिया जाए तो आपके 100 रुपीज 99 रुपीज हो जाएगा, मतलब आपके पैसे से ही आपको डिविडेंड दिया जा रहा है। तो इसमें खुश होने का जरूरत नहीं है। जो लोग डिविडेंड देखकर खुश हो जाते हैं, तो इसके लिए बता दूं, कंपनी अगर बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए। जैसे एमआरएफ आज तक डिविडेंड स्प्लिट उतना ज्यादा नहीं दिया, जिसके चलते आज 1 लाख क्रॉस ओवर कर चुके हैं एक शेयर के कीमत के हिसाब से। तो केपीआई टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी के जो अपकमिंग रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट के जो नजरिया है सेल्स के ग्रोथ के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली 1000 करोड़ तक कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस मिटाने के बाद 387 से 544 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखा, मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला। मतलब जो एस्टिमेट है, मुझे लग रहा है एस्टिमेट को ब्रेक तो करेगा, मगर उतना ज्यादा पहले लेवल से जिस तरीके से बीट किया था उस तरीके से बीट शायद ना हो पाए। बाकी देखा जाएगा किस तरीके से रिजल्ट आने वाला है। बेसिकली कंपनी की जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी की पैटर्न बना था, कुछ इस तरीके से पैटर्न बना कब, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न अगर बनते तो मैं जरूर कुछ टेल लेता। फिलहाल के लिए जिस तरीके से सिचुएशन बना है, मुझे लग रहा है वो 200 डेज ईएमए को टच करने के लिए पहली बार आया था, सेकंड टाइम भी 200 डेज टच करने के लिए आएगा। अगर 200 डेज लेवल को टच करे तो एक प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा, और प्रेशर अगर हुआ मतलब करेक्शन अगर हुआ तो कहां तक आने का चांसेस है, करेक्शन अगर हुआ तो 1227 लेवल तक आने का चांसेस है, क्योंकि यही लेवल इस कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। देखिए रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में सबसे पहले एक डिटेल्स अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूं। इस कंपनी की एक खासियत पॉइंट मुझे हमेशा स्ट्रांग लगता है। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बहुत छोटा है, इस कंपनी में कितना आगे बढ़ने का दम है, उसके लिए बता दूं, रिलैक्सो एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा है। जैसे कंपनी के अगर मैं पेयर कंपनी के साथ कंपेयर करूं, आप खुद ही देख लीजिए कि सारे इस सेक्टर में सारे कंपनीज का जो सेल्स का डेटा है, उस डेटा के हिसाब से बात करूं, अगर इस कंपनी के सेल्स का ग्रोथ देखूं तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है। मगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो सारे कंपनीज को बीट करके सबसे ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ यही कंपनी किया। तो जो कंपनी इतने शानदार प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन कर रहा है और कंपनी के डेप्थ भी एकदम नाक के बराबर है, और साथ ही साथ कंपनी के पोजीशन भी सेकंड पोजीशन में है ऑल ओवर ऑल ओवर जो जितने सारे लेदर कंपनी है उनमें से सेकंड पोजीशन में कंपनी का नाम है। क्या उस कंपनी के ऊपर प्रेशर बन सकता है? और तीसरी बात, कंपनी के जो मार्केट शेयर है उनमें से आप देखेंगे तो स्लीपर सेगमेंट में कंपनी 5% मार्केट शेयर लेके चल रहा है, और बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो फुटवेयर इंडस्ट्रीज के ऊपर ही है 99%। और कंपनी देखिए अभी छोटे मोटे काम स्टार्ट किया विंड पावर के ऊपर, जो ना के बराबर है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर इसलिए पॉजिटिव हूँ क्योंकि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में आपको कभी भी उतना ज्यादा खराबी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी Q4 का रिजल्ट आने वाला है, जहां पे आप देख सकते हैं सेल्स में अच्छा खासा पॉजिटिविटी देखने को मिले, और एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव देखने को मिला है। मगर लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स का डेटा दिखा दूं तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा कम होता देखने को मिले, और यही एक कारण है जिसके चलते पूरा का पूरा
मार्केट में इस कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला है। और बेसिकली इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी देखिए एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, मगर जिस तरीके से बिग क्रैश हो गया इस पैटर्न्स को आप यूज नहीं कर सकते। अभी पैटर्न्स कुछ अलग लेवल में बनेगा, यहाँ पे शोल्डर है, उसके बाद अगर हेड बने, उसके बाद अगर शोल्डर बने, तब कुछ पैटर्न बन सकते हैं। और बेसिकली देखा तो कंपनी इस लेवल एक स्ट्रांगली सपोर्ट है और उसी लेवल को टच किया है, मतलब यहाँ से वो रीबैक करने का भी कोशिश करेंगे। अब ये देखना है कि कंपनी का टेल लाइन क्या बता रहा है। कंपनी का अगर टेल लाइन के बारे में बात करें तो कंपनी इस तरीके से कुछ रेंज क्रिएट किया है, जो रेंज कंपनी की एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन, चार और पांच बार टच किया है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करे तभी वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो हमेशा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर काम करना होगा। और कंपनी इसके ऊपर अपडेट जो है, कंपनी जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश करने वाला है। 10th ऑफ मई कंपनी रिजल्ट आएगा, तो इस रिजल्ट के दिन को याद रखना और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो एक देखा जाए तो छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है बोनस का। कंपनी एक के बदले एक शेयर बोनस देने वाले हैं और वो भी 23 ऑफ अप्रैल में। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सारे पॉइंट्स आपको एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। तो जो लोगों को काम करना है तो सारी चीज़ों को एक बार स्टडी करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।